2025 से 30 फिर से नीतीश, इस विश्वास को ठेस है कि इससे लाभ होगा। इसका नुकसान तो जेडीयू को भी होगा और जेडीयू से ज्यादा बीजेपी को इसका नुकसान होगा। बैठे ठाले इसका लाभ अपोजिशन प्रतिपक्ष को। तब ये जी हाँ दोस्तों, तो क्या बिहार में डूबेगी एनडीए की नैया? नीतीश को क्या दिल्ली भेजकर बीजेपी ने गलती कर दी? क्या बीजेपी को पड़ेगा भारी? और शाह का जो चाणक्य दाव है, क्या वो चारों खाने चित हो गया? आनंद मोहन की खुली चेतावनी, भयंकर भड़के हैं पूर्व सांसद। और दोस्तों, बिहार में जहां एनडीए की नई सरकार बनाने का प्रयास चल रहा है, जद्दोजहद जारी है, वो खींचतान, वो मोल भाव सब चल रहा है। इस बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन का बड़ा बयान सामने आया है। आनंद मोहन खुले तौर पर कह रहे हैं कि याद रखिएगा, नीतीश को दिल्ली भेजना जेडीयू को तो चलिए पड़े ना पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाला है, एनडीए को भारी। यानी एनडीए की नैया बिहार में डूबने वाली है और इस कदम से तेजस्वी का युग शुरू होगा। सोचा गया क्या हो जाएगा, क्या आपको बताएंगे पूरी खबर, पूरा मामला। और पूरा मामला आप राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं वो आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अब उनका बिहार विधान परिषद से इस्तीफा तय माना जा रहा है। 30 मार्च इस्तीफे की अंतिम तारीख बताई जा रही है। इसके साथ ही ये लगभग स्पष्ट हो गया है कि उनकी सक्रिय राजनीति का केंद्र पटना से दिल्ली शिफ्ट हो सकता है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे कायदे, क्योंकि अगर इस्तीफा दे देते हैं विधान परिषद से तो क्या मुख्यमंत्री कुर्सी से भी देंगे मुख्यमंत्री पर, यह भी सवाल है। हालांकि 6 महीने संवैधानिक तौर पर उनके पास वक्त है, उनका फैसला होगा ये। लेकिन हर मामलों में जहां बीजेपी ने सोचा था हमने दबा दिया, उल्टा नीतीश ने दबा दिया है। ग्रिप किसने किसे किया हुआ है और चौक किसने क्या किया है, दिख रहा है कौन किस पर चढ़ा। दोस्तों, घटनाक्रम ने, नीतीश प्रकरण ने राज्य की राजनीति में नए समीकरण और नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को तेज कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर पूर्व सांसद आनंद मोहन, जिन्होंने खुलकर भयंकर भड़के और भड़ास निकाली, उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है, चेता दिया है कि नुकसान किसको होगा। आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से न केवल जेडीयू बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। याद रखिए, चाणक्य जो हैं भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में नैया डूब जाएगी। दोस्तों, आनंद मोहन ने बिना नाम लिए चाणक्य शब्द का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय नेतृत्व, खासकर अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने संकेत दिया कि ये सियासी फेरबदल रणनीतिक रूप से सही नहीं है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। पूरा बयान दोस्तों आपको मैं सुना रहा हूं, आप सुनिए आनंद मोहन किस तरह से ललकार रहे। आनंद मोहन की ये सोच क्या बता रही है, दूरदर्शी, क्या सही मायनों में बीजेपी को नुकसान होगा? क्या चाणक्य नीति और चाणक्य अमित शाह का दाव बीजेपी पे ही उल्टा पड़ेगा, एनडीए की नैया डूब जाएगी? जरा सुनेंगे आप। हमारे जैसे लाखों लोग बिहार के इस फैसले से आहत हैं, असहमत हैं। अभी देखिए, अभी जो कुछ आपने जनता में पिछले चुनाव में जाके कहा था 2025 से 30 फिर से नीतीश, इस विश्वास को ठेस है। और जो भी लोग बैठे मंत्रणाकार, योजनाकार, ये समझते हों कि इससे लाभ होगा, इसका नुकसान तो जेडीयू को भी होगा और जेडीयू से ज्यादा बीजेपी को इसका नुकसान होगा। बैठे ठाले इसका लाभ अपोजिशन को मिलेगा, प्रतिपक्ष को मिलेगा। क्योंकि जो पिछड़ा, अति पिछड़ा मतदाता है, इसमें इस फैसले का खराब मैसेज है। बिल्कुल, जो भी आप लोग हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, विश्लेषक हैं, मैं जनता के बीच लगातार घूमता रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। तो इसका लाभ कालांतर में, भविष्य में बीजेपी को भी नहीं मिलने जा रहा। इसलिए क्षणिक जो भी लोग समझते हो
ये ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, ये चाणक्य और कूटनीति, जो भी सफलता कूटनीतिक समझते हो, लेकिन मैं समझता हूँ साधारण तौर पर कि इसका नुकसान ही होगा। दबाव में फैसला लिया गया, ये जो फैसला नीतीश कुमार ने और ये नीतीश जी जाने और बीजेपी जाने, लेकिन जो मैसेज गया उसकी बात मैं कह रहा हूँ। जो पब्लिक में मैसेज है वो ठीक मैसेज नहीं। एनडीए के सेहत के लिए अच्छा मैसेज ये नहीं। निशांत कुमार भी अभी एक्टिव, आप काफी एक्टिव हो रहे हैं लगातार। निशांत कुमार के आने से उम्मीद जगी है और ये शॉक ऑब्जर्वर का काम किया है। निशांत जी का आना, समृद्धि यात्रा पर नीतीश जी का निकलना, यह आक्रोश को संतुलित करने में कुछ हद तक कामयाबी इससे हासिल हुई है। लेकिन अब निशांत कुमार को लाते हैं तो अच्छी बात है। तब ये उप मुख्यमंत्री क्या होता है? उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री ना। इसलिए अगर लाते हैं तो फुल फ्लेजेड लाना चाहिए, बैठ के ठंडे मन से इन सब बातों पर कैसे भरपाई होगी करना चाहिए। अगर नहीं बीजेपी से, तो मैं तो कोई सजेशन करता नहीं हूँ, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि तब जो एक लवकुश का मैसेज था, पिछड़ा का मैसेज था, अति पिछड़ा का मैसेज था, उसमें बेहतर विकल्प सम्राट चौधरी है। देखिए, चेतन आनंद युवा हैं, निशांत कुमार युवा हैं, एक दूसरे को आकर्षित, हम लोग के पारिवारिक रिश्ते हैं, ये स्वाभाविक है। निशांत को अगर महसूस होगा कि चेतन का साथ मिले और अगर वो साथ दे रहा है तो अच्छी बात है, इससे खुशी है। मंत्रिमंडल विस्तार में क्या जगह मिलेगी चेतन आनंद जी? अब इसकी हम लोग इसकी चिंता नहीं करते हैं, मंत्रिमंडल में क्या होता है। और 2005 के बाद जो नीतीश कुमार जी आए हैं और चौतरफा कानून व्यवस्था से लेकर और प्रगति के मामले में जो रिकॉर्ड बना है वो काबिले तारीफ है। इसलिए उनके मुंह से अपराध पर कुछ बोलना आरजेडी को शोभा नहीं। दोस्तों, आनंद मोहन ने निशांत कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर निशांत कुमार को राजनीति में लाया जा रहा है तो पूरी ताकत के साथ लाया जाना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि ये चुप मुख्यमंत्री जैसा पद होता है। उनके अनुसार निशांत को फुल फ्लेज्ड पावर दी जानी चाहिए ताकि वो प्रभावी भूमिका निभाएं। आनंद मोहन ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की हालिया यात्राओं और कार्यक्रमों से राजनीतिक माहौल कुछ संतुलित हुआ था, लेकिन अब इस फैसले से और अस्थिरता की आशंका बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। नुकसान चूंकि ये जनादेश किस नाम पे मिला, 25 सतीश नीतीश क्या हुआ उसका। बहरहाल नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे और दिल्ली की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। आनंद मोहन के बयान ने इस बहस को और धार दी है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं एनडीए इस मुद्दे पर क्या फैसला लेता है, बिहार में अगला नेतृत्व किसके हाथ में जाता है। बताइए आपकी राय क्या है। बहुत शुक्रिया। 2025 से 30 फिर से नीतीश, इस विश्वास को ठेस है कि इससे लाभ होगा, इसका नुकसान तो जेडीयू को भी होगा और जेडीयू से ज्यादा बीजेपी को इसका नुकसान होगा। बैठे ठाले इसका लाभ अपोजिशन विपक्ष को, तब ये